हाँ, तो बाद में रिकॉर्डिंग दिखा के लोगों बोला अरे सर तो मेरे से ऐसे मतलब एकदम ऐसे आ गया, अरे माफ करना। केमिकल इक्विलिब्रियम लग नहीं रहा मेरी हैंड राइटिंग है, तेरी है ना? हाँ वही मैं कहूँ, इतनी गंदी हैंड राइटिंग। चलो भाई, बोलते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर रिएक्शन H2 plus CO gives me H2O plus CO is 4। Kp बराबर 4 CO2 आएगा एट CO2 आएगा। हाँ, Kp बराबर कितना आएगा इसका? 4 आ गया एट डिग्री सेंटीग्रेड। 0.8 mole of H2, 0.8 mole of CO2 are injected in 5 liter. What is equilibrium concentration of CO2? अब इसने क्या किया, 0.8 mole of H2 and 0.8 mole of CO2 को इंजेक्ट किया गया है 5 लीटर वेसल में। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CO2? CO2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछ रहा है वो। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ 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 बिल्कुल। हेलो, हाँ हाँ, हमें चलिए हम फोन में कर नहीं पाए अभी, क्लास में थे इसलिए। अभी हम फोन करते हैं थोड़ी देर। आपके पास नितिन का नंबर नहीं आया क्या? हाँ, आप लाओ। हाँ, ठीक ठीक। हाँ भाई, क्या हुआ? सबसे पहले तो मुझे एसी केसी निकालनी पड़ेगी। नहीं, बिना उसके भी काम चल जाएगा। हाँ यार, बिना उसके भी काम चल जाएगा, केपी बराबर केसी तो है। बोला केपी बराबर केसी आएगा कि नहीं आएगा? सिंस डेल्टा एन जी बराबर, फेंक लो। अरे इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम है तुम लोगों को। थैकलू, थैकलू मतलब टकलू मतलब जीरो प्लस जीरो, ये कितना होगा बेटा? 0.8 माइनस एक्स, 0.8 माइनस एक्स, एक्स एक्स। बोलो यार, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो है तो उससे मोल से ही काम चल जाता है इक्विलिब्रियम पे। बोलो यार, मुझे अकेले ही आया कि तुम्हें भी आ गया? बोलो आया कि नहीं आया? हेलो, आने दो, आने दो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। जल्दी पहुंचो, तुम वहाँ जल्दी पहुंच जाओ, मैं लगाता हूँ। ठीक, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हम्म, इनिशियली पहले भी तो कुछ होगा ना, हमने डायरेक्टली पहले मतलब ये 0.8 तो बाद में डाला गया था ना। नहीं, 16.8 डाला ऐसा बोला। शुभ द इक्विलिब्रियम के इनिशियली 0.8 एंड 0.8 मोलर इंजेक्टेड, इनिशियली बोला। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकाल के फिर
करना पड़ेगा? नहीं, अरे टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करके पी टोटल से मल्टीप्लाई करके तभी आएगा ना आंसर। बकवास, कोई जरूरत नहीं है। डेल्टा एन जी जीरो है यार, बोलो ना, डायरेक्ट ही आ जाएगा ना, किसी चीज की जरूरत है ही नहीं भाई। बोलो मेरे भाई, किसी चीज की जरूरत है ही नहीं, सीधा आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.8 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 4। सो एक्स अपॉन 0.8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। सो एक्स इज इक्वल टू 1.6 माइनस 2 3, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 1.6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1.6 बाय 3। मुझे अकेले ही आया है। क्या मैंने गलत कर दिया क्या? 0.8/3। उसने ये पूछा ना CO2 का कितना है। हाँ, ये x आया ना, इसका पूछा है CO2 का तो CO2 का 0.8 माइनस 1। हाँ, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कितना? एक सेकंड बेटा, 0.8 माइनस 1.6/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.4 माइनस 1.6/3 इज इक्वल टू 0.8/3। हाँ, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन नहीं आया तो क्या है, मोल आया, ये तो मोल आया चाचा। तो कंसंट्रेशन कितना आएगा? 0.8/15। कितना होता है 0.8/15? देखो निकाल के, अब मैं निकाल के देखूंगा। 0.8 डिवाइडेड बाई 0.0533, यही 6 सही आंसर। एक सरल से क्वेश्चन है बेटा, लेकिन सरल क्वेश्चन में भी लोग बहुत गलती करते हैं। पहली बात तो वो कैलकुलेट गलत कर देंगे, उसका इधर तक आ भी गया तो वो आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। और बता दो उसने मोल निकाल भी लिए तो वॉल्यूम से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर 2 को मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे तो 1.6 आएगा ना। है, डांट डांट दो डांटो। अरे नहीं नहीं, डांट दो, बुरी तरीके से डांट दो। कैलकुलेट भाई, समझ बात को। 2 का 0.8, 80% 2 का कितना आता है? 1.6 ही आएगा ना। चलो चलो चलो, हो गया, चलो चलो, हो गया। मिटा दो, कर लोगे ये? लगा दो, करा दो, करें? आओ गाइज, आगे का सवाल करते हैं। लो, N2 plus 3H2 gives me 2 मोल अमोनिया। None. Initial mole 1 and 3 at equilibrium. 50% is reacted. बोलो, at equilibrium 50% is reacted. बताओ, if equilibrium pressure is P, then partial pressure of ammonia at equilibrium is हुआ है। क्या सवाल है? ऐसे सवालों की हूँ सवालों। फिर इसकी रिकॉर्डिंग रोक सकते हैं क्या 1 मिनट के लिए? रोक सकते हैं कैसे? फिर रिकॉर्डिंग रुक जाती है क्या? वाह, जी।
Let's start. N2 plus 3S2 will be 2 mole ammonia. 50% is reacted in equilibrium pressure Sp, then partial pressure of ammonia at equilibrium is disgusting. 1 और 3 initially 0, ये 0.5, ये 1.5 और ये 1, सही। तो इसके टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3, बोला 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा? 0.5/3, 1.5/3, 1/3, ये टोटल कितना है? P, तो कितना हो जाएगा? P बाय P/6 हो जाएगा। ये 3/2 हो जाएगा और ये P/3 हो जाएगा। इससे इसको मारा 6 बार, इससे इसको मारा 2 बार, इससे इसको मारा 3 बार। तो क्या पूछा था चाचा ने? पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम P/2 है, ठीक है ना? अब वो क्वेश्चन देखने में सरल है, भाषा का खेल है जो भी है। बोलो अच्छे बता दो, शैल बता दिस या आई शैल मिटाओ दिस। अब चलो अगला, बहुत ही बेकार टाइप का क्वेश्चन है सब ऊपर वाला। PCl5 with PCl3 plus Cl2. In above reaction, the equilibrium mole fraction of PCl5 is 0.5 and mole fraction of Cl2 is 0.3. तो इसका क्या होगा? क्योंकि गधा ही बता देगा ना 0.3 होगा, मतलब जो नहीं समझा, नहीं समझा। अब PCl5 के टूटने ही से तो बन रहा है, लेकिन फिर वो कायदे से तो वो ज्यादा जा रहा है। बता, सोचते सम ऑफ फ्रैक्शन नहीं, क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई भाई? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना? ये कितना था? 0.5 था ना, और ये कितना था? 0.3 था। तो यदि ये 0.3, ये 0.3 और ये 0.5, तो एक से ज्यादा हो गया, नॉट नॉट एक्सेप्टेड। अच्छा नहीं, ये PCl5 और ये 0.4 है, तो 0.3 हो जाएंगे, समझे? वो 0.4 है ना, अब ये 0.4, ये 0.3, तो ये 0.3 तो बचा। सम ऑफ फ्रैक्शन आया, तो सवाल ही नहीं था, इक्वल टू नो सवाल था, 11 सवाल था। दूसरा सवाल, I'm just story to लो भाई, सोचो। 2AB give me 2A+B2, करेक्ट है कि भाई? बोलो बेटा। अब इससे क्या होता है कि 2AB give me 2A+B2, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इनिशियली कितना था? 500, 500 माइनस 2P, 2P और P हो गया। बोलो बेटा, प्रेशर दिया, डायरेक्ट ही प्रेशर है क्या? जब प्रेशर देते हैं ना और फाइनल प्रेशर देते हैं, इसी को मोल मान के कर देना चाहिए। समझ में बात को? जब प्रेशर देना और फाइनल प्रेशर दे, उसी को मोल मान के कर दो। लास्ट चीज कल यही तो सिखाई। तो 500 माइनस 2P, 2P, 2P। अच्छा नहीं, यदि डेल्टा एन जी 0 तब तो कर ही दो, लेकिन यदि मान लो उसने क्या किया है, इनिशियल प्रेशर दिया, फाइनल प्रेशर तुमको दे दिया है, तो तुम प्रेशर मान के ही सारा सवाल सॉल्व कर दो, नो प्रॉब्लम, आंसर सही आएगा। अब सुनो, 500 माइनस 2P, 2P, तो ये कितना हुआ? 500 माइनस 2P प्लस 2P प्लस P बराबर कितना हुआ? 500 प्लस P बराबर 625, तो P बराबर कितना आएगा? 125। तुम्हें नहीं आया? अब उससे पूछा क्या था? केपी पूछा था। तो अब तुम सोचो, P बराबर कितना है? 125, तो ये कितना हुआ? 125, तो ये कितना हुआ? 250, तो ये कितना हुआ? 250।
बोलो बेटा। तो केपी बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 250 का स्क्वायर, 125 की पावर 1 अपॉन 250 का स्क्वायर। 250 के स्क्वायर ने 250 के स्क्वायर को मार दिया, तो कितना हो गया? 100 आया। जब प्रेशर दिया हो ना, इनिशियल और फाइनल, तो उसको मोल मान के कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझा समझा समझा। 500 अल्फा, हाँ तो वो मोल ही तो है। 500 अल्फा से क्या होगा? तुम्हारा अल्फा की वैल्यू आई होगी, उससे तुमने फिर सॉल्व किया होगा। मैं कह रहा हूँ आप अल्फा मतलब तो स्मॉल पी रख दो। ठीक है जी, चलो जी। आओ ज्ञान की गंगा तो भाई थे। ठीक है जी, आओ जी, आओ जी बाऊ जी। अब एक आध सवाल और देखते हैं। आ, ठीक है, H2 + I2 लिया है। जब तक तुम लोग ये सवाल करना, मैं तब तक एक आध अच्छा सवाल ढूंढ। HI, ये 1.5 मोल है, 1.5 मोल है, और 10 लीटर वेसल के अंदर में रखा गया है। ठीक है, 1.5 1.5 10 लीटर वेसल पे रखा है, सात टेम्परेचर छोड़ो। एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ HI, नहीं, at equilibrium 1.25 mole each of H2 and I2 was left. 1.25 mole of H2 and I2 was left. Find Kp. Kp निकाल दो चाचा जी। हाँ जी, लो जी है। 1.25 क्या हुआ? बचा है, मतलब गया कितना? आ गया 2HI। 1.5 मोल था पहले, 1.5 था, 1.5 था, चाचा टकलू थे। बचा 1.25, बचा कितना? 1.25 मतलब 0.25 गया। तो 1.5 माइनस 0.25, 1.5 माइनस 0.25, जब तक ये 0.25 गया तब तक ये 0.5 बना। तो ये कितना बचा? 1.25, 1.25, और ये कितना है? 0.5। तो कंसंट्रेशन कितना होगा? हाँ, वॉल्यूम तो वैसे ही कट जाएगा, सही बात है। डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, तो वॉल्यूम लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो केपी बराबर केसी होता है, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है। बराबर जो आएगा जी, 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 1.25 अपॉन 1.25। बोले यार, टकले ने टकले को मार दिया, टकले ने टकले को मार दिया। 12.5, ये कितना हो जाएगा? 5/125 गुणा 5/125 इंटू 10⁻², क्योंकि इधर अपन ने 100 से नीचे मल्टीप्लाई किया, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तब मैथ तो आता होगा ना? नहीं तो +2 आएगा ना। अरे +2 का है, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये वाला खर्चा हो गया। हाँ, ऊपर वाला, ऊपर वाला +2 आएगा। सत्य बच्चन, ठीक है ना? 5 से 125 को मार दिया, 5 से 125 को मार दिया, बचा कितना? 100। कितनी बार गया? 25, 625, 100/625 बराबर 6.25। हाँ हो जाएगा वो। मतलब मैं एक घटिया जोक क्रैक करने का, एक घटिया जोक क्रैक करने का मन कर रहा था, कर दिया क्रैक, माफ कर दो। आगे बढ़े, चलो ना, आगे बढ़े क्या?
अरे काय के लिए? चलो, कंसंट्रेशन नहीं उठाना था क्या सारी? एक है, लिक्विड ने दिया वेपर, ठीक है, विच रिलेशन इज करेक्ट? क्या बोला? ये तो स्टेटमेंट वाला। डी एल एन जी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर। सेकेंड, डी एल एन पी अपॉन डी टी is equals to minus delta H vaporization upon RT. Number 3, dlnP upon dt square is equals to minus delta H vaporization upon T square. और नंबर 4 है dlnP upon dt is equals to delta H upon RT square. सोचो कौन सा सही है? नहीं, वन चॉइस। मल्टीपल लग रहा हो तो मल्टीपल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। देखो चाचा, इक्वियम है, तुम लोगों को पता है ना, एल एन के इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी था। अरे अरे, कुछ ऐसा किया था ना मैंने, नहीं याद? कुछ डिराइव किया था ना, पर नहीं है। एल एन के नहीं था, के बराबर था एल एन के ही था। अरे एक इक्वेशन निकाली थी ना मेरे भाई, एल एन पी टू बाई पी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन 2.30 नहीं था वहां पे, सिर्फ आर था, और टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू था। यही सब आया था, एल एन पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। बोलो, यही आया था एक्सप्रेशन, प्लस एक इंटरसेप्ट था, प्लस एक इंटरसेप्ट भी आया था, तो बाद में इंटरसेप्ट कैंसिल आउट हो गया था इस इक्वेशन में। अरे मैंने डिराइव की थी इक्वेशन आपको। नहीं, अभी तो की थी डिराइव इक्वेशन, तुम लोग को याद है? उससे ई ए से। अरे भाई, तो एब्सेंट था, अभी की तो बात है। अच्छा, हाँ, डिराइव की थी, देखो, a is equals to a e to the power minus e by r t से डिराइव किया होगा। k is equals to a e to the power minus e by r t से डिराइव की होगी इक्वेशन यानी। k is equals to चाचा, k is equals to a e to the power minus e by r t से डिराइव की होगी इक्वेशन। की है ना, तभी तो ये f, इसको बोला था के एफ इज इक्वल्स टू ए एफ ई एफ। अरे तो वो डेल्टा एच तो इससे ही आया था ना, ई एफ माइनस ई ए बी बराबर डेल्टा एच आया था, तभी तो डेरिवेशन ही आया था। तुम सब भूल जाते हो। कराइए नहीं, अभी इसी चैप्टर में कराइए मैंने। अब देखो, फाइनल इक्वेशन ये आ गई थी, एल एन पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच आर टी प्लस सम कांस्टेंट सी था, जो कि ए था, एल एन ए था। समझ बात को? अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी। बोलो, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 1/dt एल एन पी डेल्टा एच अपॉन आर, कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, 1/t को डिफरेंशिएट कर दो, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। बोलो यार, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी एल एन पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर टी स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर।
चमका कि नहीं चमका? बेटा ऊपर जाएगा t-1, तो पावर नीचे उतरेगी -1, और एक -1 ऊपर पावर ऐड हो जाएगी, तो t की पावर -2 हो जाएगा, नीचे उतर के RT स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन करना आता है? मैथ्स बायो वाले को तो आता होगा, मैथ्स वाले से पूछ रहा हूँ, आता है ना? नहीं तो, अरे हाँ सही है ना, वही तो, ये कांस्टेंट। क्या बोले? अरे यही तो पी है, सही करेंगे तुम, देखो H2O लिक्विड है ना बेटा, उसने क्या बनाया? H2O वेपर बनाया, तो K बराबर क्या होता है? K बराबर होगा पी H2O, तो K बराबर पी तो हो गया। तो सही कर रही हो, मैंने LN K लगा के इक्वेशन लगाई थी तुमको, ठीक है ना? हो गया बेटा, आ गया? ये एक और सवाल, छोटा सा सवाल, मासूम सा सवाल, एक और सवाल बताता हूँ मैं आपको, देखना। चलो आओ, और ज्ञान की गंगा बहाएं, और ज्ञान की गंगा बहाएं, तो मैं आपसे एक सवाल कह रहा हूं कि शाहजहां, ये बताओ मेरे को, ये तो तुम लोग कर लोगे, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो सब घटिया घटिया सवाल है, कोई भी कर सकता है। हाँ, ये अलग करो। X gives me Y plus Z and A gives me 2B. If degree of dissociation of X and A be equal, if degree of dissociation of X and A is equal, बराबर है, then total pressure at equilibrium 1 and 2 are in ratio. The value of Kp by Kp1 are in ratio, और Kp1 by Kp2 का जो रेशो है वो 9:1 का। तो बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम फाइंड रेशो ऑफ P1 बाई P2, मतलब P1 बाई P2 मतलब P टोटल, आया कि नहीं आया? P1 मतलब P टोटल ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, और P2 मतलब P टोटल ऑफ सेकेंड रिएक्शन। निकालो, निकालो। हाँ भैया, जिंदगी की न टूट लड़ी, बिजली हो या कजली, घड़ी पे घड़ी, ओ जिंदगी न टूट लड़ी, कजली घड़ी को घड़ी, ओ आंखों का हंसना भी था, जिन आँखों में पानी आया, हंसना भी था। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ना इंजीनियरिंग कर लिया, अब वो लोग पूरे टाइम रील बनाते रहते हैं। और जिस हिसाब से मेडिकल में कच्चे कर रहे हैं ना, जल्दी रील बनाएंगे। 36:1, क्या बात कही है तुमने, वाह, सही है, हो भी सकता है। वाह, नहीं नहीं, सही में ठंड हो रही है, मेरे को भी एहसास हुआ। क्लोज एसी, क्यों तेरे को गर्मी लग रही है? अरे चला, अरे उसको ठंड लग रही बेचारे को। चलो ठीक है ना, हो गया ना?
अरे KP1 अपॉन KP2 कितना है, 9:1 है ना, याद रखना, बाद में रखेंगे इसका। और ये वाली इक्वेशन भी याद ही रख लेना, A gives to B। बताओ इसके मोल कितने दिए इनिशियल, तो 1 माइनस एक्स कर दे, 1 माइनस अल्फा कर दे, अल्फा अल्फा, 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, तो हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा इंटू पी, लाइन यहाँ मारनी है, इंटू पी, इंटू पी, बोल बेटा। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, इंटू पी, ये P1 P1 P1, और ये P2, और ये P2। अब KP1 अपॉन KP2 था ना 9:1, तो KP1 ऊपर लिख देते, तो कितना हुआ, अल्फा स्क्वायर P1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे, 1 माइनस अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, P1 लिख देते हैं, P1 ने P1 को मार दिया, 1 प्लस अल्फा ने 1 प्लस अल्फा को मार दिया, तो हो गया अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KP1। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, आया। अब ये वाला कर बेटा, ये वाला कितना हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P2 अपॉन, वो बाद में कट जाएगा वैसे, चलो कोई बात नहीं, 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू नीचे क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा इंटू P2, 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा ने इसको मार दिया, P2 ने इसको मार दिया, तो कितना हुआ, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू P2 इज इक्वल्स टू KP2। अब सोचो, KP1 अपॉन KP2 9/1 है, विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर P1 अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और इंटू नीचे क्या बेटा, 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसने इसको मार दिया, अल्फा स्क्वायर ने अल्फा स्क्वायर को मार दिया, तो P1 बाई P2 36:1 हो गया। शुभम जी ने एकदम सही आंसर दिया। वो आया, पी हटा दिया ना वरना, मैंने सोचा ही नहीं था ऐसे। कैसे आ गया फिर आंसर, लेकिन डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 नहीं थी ना। हाँ, अब जो भी हुआ, आगे बढ़ जाए बेटा, चले बढ़ो आगे। आज सुबह जितनी मेहनत की थी वो सब बर्बाद कर ली तुमने, लेट आए क्लास, बम लगा देते उनकी क्लास में। बाय बाय, आजकल सब लेट ही छोड़ रहे हैं सारी क्लासेस। मिटा दूं इसको, ओ इन आंखों का हंसना एक, आओ मिटाएं, आओ मिटाएं, मिटा देता, ठीक है। तो क्या बात चली, आगे बात चली, बात चली तो बात ये थी कि द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ गैस, एक गैस है AB2 और इसका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम 2AB प्लस B2, सब गैस है, JB गैस, JB गैस, JB गैस, डन। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज X, is very smaller than 1. The expression relating the degree of dissociation the expression relating the degree of dissociation X
with equilibrium constant Kp. With equilibrium constant Kp and total pressure. तो ऑप्शन 1 2 Kp by P की पावर 1/3. ऑप्शन 2 2 Kp by P की पावर 1/2. ऑप्शन 3 Kp by P. ऑप्शन 4 2 Kp by P. टॉपो जल्दी से बोलो बेटा. कोई दिक्कत कोई परेशानी करो जल्दी. TRY करो TRY. TRY. तम तम तम. 2 सवाल और उसके बाद क्वेश्चन. उसके बाद हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे. टॉपिक 2 नहीं 3 सवाल है बेटा. डी. ओके. डी फॉर डॉली. इसको पसंद आई. और बोलो कौन कौन किस किस को पसंद है. फिर बेटा अजय बबलू 3 चंपू डी डब्बू. फिर क्या आ रहा है. चारों से लगा रहा है. ले भाई ये कहाँ कचरे कर रहा तुम लोग. 2ab2 gives me 2ab plus b2. बोल बेटा डीओडी कितना x है लेस देन लेस देन 1 है. इसका इनिशियल 2 मान ले तो 2 माइनस 2 अल्फा कर दो. 2 अल्फा कर दूं अल्फा कर दूं. बोल बेटा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा. 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा. अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा. और बोलो ना यार. अब कायदे की बात तो ये है कि हाँ ये ऐसा हो गया ना. अब कायदे की बात ये है तो 2 माइनस 2 अल्फा बराबर 2 है और 2 प्लस अल्फा भी 2 है. 2 ने 2 को मार दिया. यहाँ पर हमने शुरुआत में 2 क्यों लिया. उसने तो 2 मोल्स बोला ही नहीं. नहीं तो आप 3 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 लेंगे 1 माइनस 2x 2 अल्फा. नहीं 1 माइनस 2 अल्फा नहीं होगा. फिर 1 माइनस अल्फा होगा. इनिशियल मोल इनटू अल्फा इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन. समझे बात जी. आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप इनिशियल आप गोबर ले लो तो भी आंसर सेम आएगा. गोबर अल्फा आएगा बस वहां पे. ठीक है ना. अब कायदे से तुम देखो तो बेटा एक्चुअली यदि तुम देखते तो इंटू पी टोटल इंटू पी टोटल इंटू पी टोटल आता. बोलो इंटू पी टोटल आता. इंटू पी टोटल आता. अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ. तो 2 माइनस 2 अल्फा 2 है. अल्फा इज सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1
तो 2 माइनस, तो ये पीटी रह गया, तो पीटी रह गया। अब इधर क्या रह जाएगा, अल्फा पीटी रह जाएगा, तो रह गया अल्फा पीटी। बोलो यार, और ये अल्फा अपॉन 2 पीटी रह गया। मैं अकेले बोल रहा हूँ। तो केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी थारी, केपी की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी अल्फा स्क्वायर पीटी स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 2 पीटी अपॉन में पीटी, पीटी ने पीटी को मार है, पीटी स्क्वायर अपॉन पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर ने पीटी स्क्वायर को मार दिया, बचा क्या पीटी। बोल बड़ा, 2 केपी इधर गया, डिवाइड बाय कितना हुआ पीटी इज इक्वल टू क्या हुआ अल्फा क्यूब, ये भी तो अल्फा है ना, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 2 केपी बाई पीटी की पावर 1/3 इज इक्वल टू, मुझे अकेले आया, आया तो मुझे अकेले आ गया था। ग्रेट, गुड, चलो मिटा दो। हाँ देख, जब ये बहुत ज्यादा छोटा है तो 2 माइनस ये भी 2 होगा, और 2 प्लस 2 भी 2 होगा, 2 2 को मार देगा, समझी। ये बहुत छोटा है ना, 0.00001, तो 2 इंटू 0.00001, 2 माइनस 2 इंटू 0.001 इज इक्वल टू 2, और 2 प्लस 0.00001 इज इक्वल टू 2। हाँ बोलना, घबरा मत बोल, सोच। मान ले ये है 2 माइनस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू है तेरी 0.00001, वेरी स्मॉल, अपॉन 2 प्लस 0.00001। अब 2 से इतना माइनस करेगी तो 2 ही तो आएगा, और 2 में इतना प्लस करेगी तो भी 2 ही आएगा, और 2 2 को मार देगा। कौन सा बोला, ये वाला, अरे वो गलती से लग गया था कुछ, माफ कर दो उस बात के लिए, पुरानी बात हो गई। ठीक है जी, अगला सवाल निपटाए, आओ निपटाए अगला सवाल। देखो जी, तब तक ये चिपक जाएगा लपक, हाँ वो भी तो वफादार है। और वो तो अब 30 मिनट आएगा, उसने लिखा था। अरे ऐसा हो जाता है ना, भयानक टाइप की हो जाता है, बुरा मान जाता है। चलो, एट अ certain temperature and total pressure of 1 atm A2 vapor contain A2 vapor contain 20% by volume of 20% by volume of A atom. A2 vapor contain है of A atom, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार में चल जाएगा। A2 gas gives to A gas, Kp बराबर what, total pressure of 1 atm, A2 vapor contain 20% by volume of A atoms, 8 to 20 वाली बात सीधा होगा, ठीक है ना।
टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm का है। ये टोटल ही तो लिखा एट सर्टेन, और ये टेम्परेचर, ये टोटल नहीं है टेम्परेचर, ये तो तुम मुझे टोटल गिन लो। बताओ। हाँ, 20% बाई वॉल्यूम ऑफ ए टू गिव्स टू ए केपी क्या हुआ? केपी क्या होगा? बोलो बोलो। यार एसी किसने किडनैप कर लिया? हाँ, थोड़ी देर आज। बोलो बेटा। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि पीवीजी को टू एनआरटी होता है? लगता है? टेम्परेचर सेम है दोनों गैस के लिए, A2 के लिए, 2A के लिए, आर सेम है, प्रेशर भी कांस्टेंट, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। बोलो बेटा। तो हमारे पास है A2 गिव मी 2A, तो 20% किसका है? A का है। तो इसका 20% है, मतलब इसके मोल यदि 0.2 है तो इसके मोल 0.8 है। अरे मोल फ्रैक्शन बाई वॉल्यूम हो जाएगा ना बेटा। अच्छा एक बात सोच, टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोल बेटा। तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, तो गिवन वॉल्यूम ऑफ समथिंग अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? अब तो सोच, इसका वॉल्यूम कितना है? मान ले इसके 20 है, तो इसके कितने हैं? 80 है। बोलो बेटा, ये क्या हुआ? मोल्स। पीवीसी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर आर टी आर सेम, सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका वॉल्यूम यदि 20, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 80 आया। तो इसके 20 मोल तो इसके मोल 80, तो एक्स A2 बराबर कितना हो जाएगा? 20/100, और एक्स ए क्या हो जाएगा? 80/100। ए का था क्या 20%? अरे ये भी कोई कंफ्यूजन है? 80/100, 20/100 बराबर कितना है? 0.2, बराबर कितना है? 0.2। बोलो बेटा, ये मोल फ्रैक्शन आया। टोटल प्रेशर कितना है? 1 atm, तो केपी बराबर कितना हो जाएगा? केपी बराबर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.2 का स्क्वायर, बोलो यार, अपॉन 0.8, बराबर कितना होगा? 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.8। इसने इसको 4 बार मार दिया, मुझे ही आ रहा है अकेले से। ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻⁴ ये कितना हुआ? 5, बराबर कितना हुआ? 0.05। फिलहाल खत्म, दिशा हजम। आया कि नहीं आया? ये आया था एम्स 2017 क्वेश्चन है। क्या बेटा? अल्फा निकालो। कहाँ से निकालो? ये तो यूपी में भी अपनी बात है ना, 80 और 20 तो यदि अपन अल्फा निकालना चाहे तो ये अल्फा कैसे? हमें इनिशियल तो पता ही नहीं ना कुछ। हाँ आएगा ही नहीं। तो मन निकालो। अरे ग्रेड मोल से करना है ना, तुम्हें सब कुछ तो कांस्टेंट था। मोल फ्रैक्शन इनटू पूरी टोटल होता है। मोल फ्रैक्शन कैसे आता है? गिवन वॉल्यूम से फ्रैक्शन आ जाएगा। अरे एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मोल्स, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। गेल उसके, समझ रहे बात को? तो उससे हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, 80 इसका तो 20 इसका, तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? शुद्ध ऑफ वहा। वो ठीक है, वो मुझे आ गया। अबे ये क्या है ये? हाँ हाँ, वो सब तो आ गया, लेकिन यदि मैं उस तरीके से करता तो इस तरीके से। वो अल्फा वाली मेथड से तो अल्फा कैसे लगाता है? इनिशियल पता है, अल्फा की वैल्यू कहाँ पता है मैं तेरे इसे 2 अल्फा
तो अल्फा की वैल्यू कहाँ पता है? अल्फा की वैल्यू पूरी पता लगाने के बाद भी इधर ही पहुंचेगा, और वो भी तो अल्फा इससे ही पता लगाएगा। ये मान के कि 100 था तो 20 टूट गया या 10 टूट गया, 100 था 10 टूट गया, लेकिन फिर ये नहीं आएगा ऐसे, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मेट दूं इसको? आओ मिटाएं, आओ मिटाएं। एक और सवाल। बेटा वो जरूरी थे, हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखा आपने, और मैंने आपको छाट छाट के सवाल करवाए सारे। लो जी, अगला सवाल। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स मी, वाह यार क्या बात कही तुमने, मजा आ गया, सी गैस इनिशियली 1 मोल ऑफ, मैंने सारे इसमें वो वाले कराए हैं तुमको, काहे के मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें जो पुराने एम्स में आते थे ना, वही वाले कराए हैं। Initially 1 mole of each reactant is taken in 2 liter. 1 mole of each. Initially 1 mole of each reactant is taken in 2 liter container. If at equilibrium, if at equilibrium 20% of A and A react with B, then what will be equilibrium constant Kc for reaction? हाँ जी, तो वो A plus B gives me C, initially 1 mole each reactant. और कोई ऑप्शन है पढ़ क्या बेटा 40 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शंस तो बहुत गड़बड़ के इसमें। इसका एक ऑप्शन है 0.225, 0.412, 0.625, 0.925। इनिशियली 1 मोल लिया था तो हो गया ना यार, A plus B gives me C, 1 टकलू, 20% of A react with B, तो 1 minus 0.2, 1 minus 0.2, 0.2, तो कितना हुआ 0.8 by 2, 0.8 by 2, 0.2 by 2, तो कितना हुआ 20% ऑफ ए रिएक्ट विद बी हाँ तो बचना ही 20। अच्छा क्या कर दिया, तो केसी बराबर कितना हो जाता 0.1 अपॉन 0.4 इंटू 0.4, इसने इसको 4 बार मार दिया, तो 1 बाई 1.6 इज इक्वल टू 10 बाई 16 इज इक्वल टू 5 बाई 8। बोलो यार, सर वो ऐसा होने बता रहा है ना
20% of A with B. हाँ इक्विलिब्रियम पे 20% ही बचा। नहीं, एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ ए रिएक्ट विद बी, मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम पे इफ एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ ए रिएक्ट, सही है, इक्विलिब्रियम पे 20% नहीं रिएक्ट किया है, यानी कि वो इनिशियली से 20% ऐसा नहीं बोला उसने, एट इक्विलिब्रियम 20% ऑफ ए एंड बी वर लेफ्ट टू रिएक्ट विद ईच अदर, उसके बाद रिएक्शन होती कहाँ है, फिर तो नेट रिएक्शन जीरो। आ गया 0.65 आ गया, सरल था, लिखो। मिटा दो। लो, for reaction PCl5 give me PCl3 plus Cl2, if degree of dissociation varies inversely with square root of pressure, supposing at constant temperature volume is increased by 16 times the initial volume, 16 times the initial volume, degree of dissociation for this reaction will become, the degree of dissociation for this reaction will become, हाँ जी, बंद हो गया, ये कहाँ से आ रही है आवाज, टॉन 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 टॉन, वही तो कह रहा हूँ, काय की आवाज है ये है, कार अच्छी आवाज करती है, फोर टाइम्स है ना बेटा, 4 टाइम 2 टाइम 1/4 टाइम 1/2 टाइम, ठीक है बेटा, देखो क्या पूछा उसने, वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 टाइम्स, भैया ठीक है, सत्य बेटा, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान सुनना तुम लोग, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ वैसे तुमको, और कंसेप्ट भी बता देता हूँ। ट्रिक ये है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये एक ट्रिक है, लेकिन आप ये ट्रिक ना भी लगाओगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, जैसे उसने ही रिएक्शन आपको दी थी, अब उसने बता दिया था इट वेरीज लाइक दिस, पर एग्जामिनर हो सकता था ये बताते ही नहीं तुम्हें, डीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी हाफ, बोले बेटा ये भी हो सकता था ना, एग्जामिनर ही बताता ही नहीं तुमको, सिर्फ रिएक्शन दे देता, जैसे वो इसके लिए बोल देता, 2 मोल अमोनिया डिकम्पोजेस टू गिव N2 प्लस 3H2, तो ये बोल दिया तुमसे, तो बोला एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर वाज made to fall 16 times, what will be the effect on alpha, अल्फा का क्या अफेक्ट होगा, कितने गुना हो जाएगा अल्फा, तो अब उसने बोला प्रेशर क्या हुआ, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर दिस,
तो इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p की पावर डेल्टा एन जी बाई सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। बोले बेटा, लिख सकता था। अब इस वाला प्रेशर इसका 1/16 गुना कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1/16 का गुना कर दिया गया, तो 16 ऊपर आ जाएगा। p/16 हुआ, 16 ऊपर आ गया। की पावर 4 माइनस, ओ डेल्टा एन जी कितना था? 2/4 खत्म। 4 गुना क्या बेटा? अच्छा, डेल्टा एन जी की वैल्यू डेल्टा एन जी बाई सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों में सेम आया इसलिए हो गया, लेकिन अदरवाइज तुम्हें ये फॉर्मूले का यूज करना है। तुम्हें नहीं आया समझ में सर? बेटा वॉल्यूम की पावर क्या है? डेल्टा एन जी अपॉन सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इनवर्स रिलेशनशिप में होता है वॉल्यूम के, तो 1/p की पावर हो जाएगा। तो ये वाली जो चीज है बन गई थी, ये रियलिटी में होता है या फिर उसने से बना के दी? नहीं, ये रियलिटी में है यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x को नेग्लिजिबल माना जाए एज कंपेयर टू इनिशियल टेकन, तभी ये एक्सप्रेशन आ सकता है। डायरेक्ट कर सकते हैं हम। मिटा दूं क्या इसको? तो यदि वो मतलब वो अरे तो मन से बोल देता कि वो जो है मतलब पी पावर 1/2 ऊपर होता, तो ये अपना लगता ही नहीं। तो मन से थोड़ी ना बोल सकता है वो, उसने एक्सप्रेशन सही दिया होगा, गलत एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। जैसे अरे तो ऐसे थोड़ी ना गलत सवाल कैसे बना सकता? जैसे वो बनते हैं ना कि मतलब ऐसे ही कर लेते हैं कि इस नहीं तरीके नहीं, से। चिंता मत, एनसीईआरटी में एज्यूम किया है क्या? बस तो फिर क्या जैसे होगा? कई बार बोलते हैं ना, यदि ये वाली चीज ये ना होती ये होती तो ऐसा क्या होता। यदि नीट एनटीए ना हो के कोई सही बॉडी होती तो क्या होता? ऐसा तो पेपर आउट नहीं होता। पीछे लोग पूछते हैं, चलो आज की 7 बज गई। आज मैं डर जाके आपको याद दिलाता हूँ, सुबह भी याद दिलाता हूँ। आया डाउट किसको पूछना है?